विपक्ष मैच होगा इनके सामने। आप देख सकते हैं जय बजरंगबली गोरसई बी टीम सामने खेल रही है। एक भिवंडी एरिया की सबसे ताकतवर टीम और एक पनवेल एरिया की सबसे ताकतवर टीम जानी जाती है। तो पहला मैच आपने देखा जिस तरीके से आज के इस ए पोल का चेंज द गेम वडोली टाइगर ग्रुप जिन्होंने इस टीम को पैक किया था और उनके सामने गोरसई बी थी और खास करके पवन ने 18 बॉल में 50 रन बनाए और मुकाबला मात्र जीतते हुए चेंज द गेम वडोली टीम को मैदान से बाहर किया। दूसरा मुकाबला नावे विपक्ष कोलीवाड़ा माहौल के बीच में खेला गया और माहौल टीम को परास्त करते हुए नावा टीम ने मुकाबला जीता। मैन ऑफ द मैच बने रोहन गरत 10 बॉल 14 रन और विकेट टोटल लीज गेंदबाज ने 3 विकेट अपने नाम पर और भावेश पवार के नाम पर पिछले मैच में 4 विकेट थे। रन खर्च किए थे मात्र उस गेंदबाज ने टोटल 10। क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। बिगेस्ट बैटल साई स्पोर्ट्स 11 नावा विपक्ष जय बजरंगबली गोरसई बी के बीच ये मैच यहाँ पर चलता हुआ। वैष्णव भोईर एक तरफ होगी नावा एक्सप्रेस जिसे जोफ्रा आर्चर कहा जाता है और एक तरफ द प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर पहले पावर प्ले की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। भूषण पहली गेंद बिल्कुल यहां पर इनसाइड आउट मारने की कोशिश की थी। रफ स्टंप से काफी करीब से गुजरती हुई गेंद यहां पर डॉट बॉल के साथ फिर से एक बार भावेश पवार शुरुआत करते हुए मैच बढ़ा है दोनों टीमों के बीच में क्योंकि पिछला मुकाबला गेंदबाजी के आधार पर साई स्पोर्ट्स नावा 11 टीम ने जीता। देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी चल रही है। पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनकी जो गेंदें है ना इस भूषण के लिए उन्होंने बिल्कुल ऑफ स्टंप से करीब से गेंदे ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहरी गेंदे देखो और ये भी गेंद आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में पढ़ने के बाद टर्न कितनी प्राप्त हुई। बैट का फेस खोलने से थोड़े से दूर रहे जरूर लेकिन टर्न जो प्राप्त करना चाहते हैं भावेश पवार वो टर्न मात्र यहां पर मिलती हुई बाहर की तरफ निकालते हुए बॉल को इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक डिप मिड विकेट का फील्डर यहां पर तेजी के साथ पवन गेंद को उठाएंगे फील्ड करेंगे दूसरे की कोशिश यहां पर और देखिए तेजी के साथ यहां पर 2 रन चुरा लिया और 2 रनों की मदद से खाता खोलती हुई साई स्पोर्ट्स 11 गावदेवी नावा टीम और 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 2 रन बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। पिछले मुकाबले में वैष्णव भोईर ने ओपन किया था इसकी वजह एक थी कि भूषण थोड़ी सी देर आए और यहां पर देखिए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे सटीक लाइन से मारा किया और सीधा ये स्विंगिंग यॉर्कर गेंद थी और ऑफ स्टंप निकालते हुए पहला बड़ा झटका मिलता हुआ। बात करेंगे साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम के बैट्समैन भूषण बैक टू द पैविलियन सिर्फ 2 रन 4 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं कि भूषण मात्र आउट होकर लौटते हुए मैदान से बाहर जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज यहां पर मनीष घरत हथौड़ा के नाम पर जाना जाता है इस बल्लेबाज को और खास करके धारावी टीम के खिलाफ इन्होंने जो साहिब ट्रॉफी यानी कि प्रदीप शेठ कारकर जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो टूर्नामेंट रखी थी और खास करके मेरी बेटी के नाम से ये टीम खेल रही थी और बिल्कुल चैंपियन बनी थी और यहां पर देखिए पहला मुकाबला उन्होंने गेंदबाजी के आधार पर जीता लेकिन सामने भिवंडी एरिया की सबसे ताकतवर टीम जय बजरंगबली गोरसई है। पिछले मुकाबले में पवन का तूफान देखा आपने 19 बॉल में 50 रन पूरे किए उस बल्लेबाज ने मात्र वही खिलाड़ी उनके सामने जब चेसिंग के लिए उतरेगा तो कुछ चुनौती होगी गेंदबाजों के लिए लेकिन यहां पर जबरदस्त वापसी होती हुई 2 रन बटोरे जरूर लेकिन विकेट लेने की ताकत दिखाई। देखिए आफ्टर की बॉल बाउंस जरूर था गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज के और अपर कट खेलते हुए गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन सी मारेगा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रन और यही जानती है नावा टीम कि जिस तरीके से भावेश पवार के ओवर में 7 या 8 रन भी निकाल पाएंगे तो बाकी के गेंदबाजों के ऊपर सोचा जाएगा और उसी की कोशिश में इस पटकी हुई बाउंसर गेंद को अपर कट खेलते हुए गैप बहुत बड़ी थी और सी मारेगा बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। शॉट बढ़िया इनसाइड आउट मारने की कोशिश कवर्स की दिशा में जाते हुए स्वीपर कवर की दिशा में 4 खिलाड़ी दौड़ते हुए और ये होता है क्योंकि क्रिकेट इसी का तो नाम है कवर्स के लिए जितने खिलाड़ी जाएंगे उतना ही फायदा क्रिकेट में होता है और बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कवर्स के लिए जाते हुए तरपानी घेऊन जायचं मैदानात तो बिल्कुल पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है मात्र 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। भावेश पवार के नाम पर 1 विकेट आया पिछले मैच में 4 थे टोटल 5 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर है और देखिए जैसे जैसे श्रृंखला बनती जाएगी अगर जीतेंगे तो विकेट और भी लेने की ताकत दिखाएंगे लेकिन ये टूर्नामेंट के एक वैशिष्ट्य आप देख सकते हैं जो बेस्ट बॉलर के लिए बाइक रखी गई है वो बाइक है ना 48 टीमों में से कोई भी टीम का गेंदबाज हो चाहे वो टीम हार के कगार पर क्यों ना हो और टीम चैंपियन भी बने लेकिन 48 टीमों में से किसी एक गेंदबाज को चुना जाएगा जो सबसे लीडिंग विकेट टेकर होगा उसको वो बाइक देकर नवाजा जाएगा। तो फुंडे टीम के कैप्टन
और काम्बोडिया टीम के कैप्टन परेश आए तो आप टॉस के लिए संपर्क करें। नेक्स्ट मैच आपका सांप का होगा और टी शर्ट्स जर्सी लेने के लिए आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तो चलिए मैं गुजारिश करूंगा पीयूष 11 फुंडे विपक्ष जय हनुमान 11 काम्बोडिया टीम के कैप्टन से पीयू 11 फुंडे अतुल शेठ इनकी टीम आप देख सकती है। बिल्कुल अतुल शेठ ट्रॉफी आप देख सकते हैं सिद्धि करोली के मैदान के ऊपर 4 बाइक उस टूर्नामेंट में होगी और बड़ी संकल्पना आजकल टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़े इनामों की राशि रखी जाती है। बाइक 4 व्हीलर ऐसे बड़े बड़े इनामों की राशि दी जाती है। कपिल केने की पहली गेंद हवा में जरूर है, फील्डर है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं और इसी के साथ बैट्समैन यहां पर रोहन गरत आउट होकर लौटे पैवलिंग की तरफ और एक विकेट गिरता हुआ साई स्पोर्ट्स 11 नाबा टीम के बैट्समैन कप्तान खुद लौटे जहां से पहले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे, लेकिन यहां पर इन्होंने पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट करने की कोशिश की थी और आखिरकार लौटे पैवलिंग की तरफ। जिंदगी में कठिनाई आए तो यहां पर आपको एक रोल निभाना होता है और वो रोल हमेशा कठिन एक्टर को ही दिए जाते हैं और यहां पर देखिए जिस तरीके से जरूरत है टीम को, भावेश पवार का एक ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और बाकी के गेंदबाजों को मारने की कोशिश में पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज यहां पर कपिल केने ने विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई और यहां पर विकेटों का सिलसिला मात्र पहले ओवर में जो गिरा था वो विकेट सेकंड ओवर में भी गिरता हुआ। कपिल केने ने पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट लिए थे और शुरुआत जिस तरीके से विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ की थी और यहां पर दूसरे मुकाबले में भी दूसरे ओवर के साथ विकेट लेने की ताकत दिखाई। यहां पावर प्ले नहीं है क्योंकि 4 ओवर का मैच है और देखिए जिस तरीके से वैष्णव भोईर जब भी आते हैं खुद बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। जसकार 11 वाक ट्रॉफी जो खेली गई थी बहुत बड़ी इंजरी मिली थी, 1 हफ्ता से ये क्रिकेट नहीं खेले, सीधा रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेलते हुए खिलाड़ी नजर आया और बॉडी को बैलेंस करना फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है और स्टेज पर करते हुए मनीष का ऑन साइड में खेलने का इरादा जरूर था लेकिन जैसे स्ट्रोक चाहिए था वो मात्र निकला नहीं बल्ले से और देखिए कितना तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए भावेश पवार थ्रो बढ़िया, विकेट कीपर की कलेक्टिंग कितनी अच्छी होती हुई और सीधा गेंद जाती हुई बैक टू द बॉलर के फॉलो थ्रू में 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रनों के ऊपर। शुरुआत धीमी जरूर है लेकिन इस धीमी शुरुआत की बात करेंगे तो यहां पर कौन सा एक ओवर होगा जो साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम को इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे के साथ जरूर कामयाबी दिलाएगी। भावेश पवार के पहले ओवर में रन बने 8। सेकंड ओवर की बात करेंगे, विकेट निकाला पहली गेंद के ऊपर, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल आते हुए वैष्णव भोईर स्ट्राइक इन पर आते हुए। जिंदगी को हर गम को छोड़ देना, खुशी को नहीं, हर मुश्किल को खो देना लेकिन कामयाबी को नहीं। कामयाबी किसके पास होगी अभी भी संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच में। ओवर द विकेट से आए थे, इनका एक्शन है ना योगेश मडवी सर, बिल्कुल हाई एम एक्शन है और कभी कभी जो हाई एम एक्शन वाले गेंदबाज होते हैं ना कभी भी स्लिंगा एक्शन गेंदबाजी होती है। मलिंगा स्टाइल गेंदबाज जो हमारे एमआईडीसी विभाग के प्रमोद पाउशे बिल्कुल वो भी स्लिंगा एक्शन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शॉट बड़ा है लेकिन फील्डर गेंद के नीचे यहां पर आते हुए क्या जबरदस्त फील्डिंग, राहुल केने थे गेंद के नीचे और इसी के साथ वैष्णव भोईर के पारी का अंत होता हुआ और वैष्णव लौटते हुए डगआउट में। अब मुश्किल की घड़ी यहां पर नजर आती हुई साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम के दस्तानों में। विकेट नंबर दूसरा मिलता हुआ। टोटल बात करेंगे पहले मुकाबले में भी 2 विकेट लिए थे पावर प्ले में जब सेकंड ओवर की गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन इस बार भी बात करेंगे इन्होंने 2 विकेट लेकर फिर से एक बार नावा टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो पीयू 11 फुंडे टीम के कैप्टन को अगर हमारा आवाज आपके तक पहुंचती होगी तो आइए टी शर्ट्स लेने के लिए लास्ट कॉल होगा। और जय हनुमान 11 काम्बोटे क्योंकि जितनी भी टीमों को पेनल्टी मिली है वो सभी टीमें मात्र इस मैदान के ऊपर पेनल्टी के आधार पर लौटी है। मात्र वडोली टीम खाली एक थी जो वन साइड मैच हुआ था, लेकिन पिछले मुकाबले में नावा टीम के खिलाफ खेलते हुए माउल गांव को पेनल्टी मिली और उसी पेनल्टी के आधार पर यहां पर मुकाबला 2 रन से गवाई। तो यहां पर देखेंगे तो बिल्कुल ये देखिए लगातार खराब बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर का खात्मा हुआ। पीयू स्पोर्ट 11 फुंडे प्लीज आइए, काम्बोडिया टीम के कैप्टन यहां पर बिल्कुल रवाना होते हुए। तो बिल्कुल क्या जबरदस्त गेंदबाजी फेंकी है, सिर्फ रन दिए इस ओवर में 1 और 2 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फैबुलस बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी इस बेजान विकेट के ऊपर करते हुए जय बजरंगबली भी गुरसई टीम की गेंदबाजों की ओर से। 12 गेंदों का खेल बचा है,
12 गेंदों में पहले रन बनाए, 9 विकेट गवाई जरूर इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं जिस तरीके से भूषण, वैष्णव और रोहन ये 3 विकेट मैदान से बाहर लौटे हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए इस वक्त A1 पवन केने गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए, हालांकि गेंदबाजी में इतने असरदार साबित नहीं होते, लेकिन बल्लेबाजी का इस सीजन का फॉर्म इनका काफी जबरदस्त बैटिंग, और इस सीजन में अर्धशतकीय बल्लेबाजी इन्होंने अभी तक 3 बार अर्धशतकीय बल्लेबाजी की है, और निश्चित तौर पर बल्लेबाजी में काफी सुधार लाई इन्होंने, और बिल्कुल इनके ऊपर शायद काफी निर्भर भी रहती है, क्योंकि भावेश पवार अपने जो मुकाबले होते हैं ना, उस मुकाबले के हिसाब से हमेशा खेलते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते। मैच की सिचुएशन क्या है, मैच की परिस्थिति क्या है, उसी परिस्थिति के अनुसार हमेशा भावेश पवार की आप बल्लेबाजी देख सकते हैं। जड़ में डालने की कोशिश, सामने खेला इस स्ट्रोक को, तब तक यहां पर मिड ऑफ में फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं है, रन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोनों भी बल्लेबाज, और यहां पर आप देख सकते हैं अभी भी स्कोर रुका हुआ, 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, यहां पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, फील्डर थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, भावेश पवार कोई गलती नहीं, और इस फुल टॉस गेंद के ऊपर मात्र चलते बने मनीष गरब, जिसके ऊपर मात्र उम्मीदें थी। अब वो भी खिलाड़ी लौटे पैवलिंग की तरफ, नावा टीम की कठिनाइयां और भी बढ़ती हुई, विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 14, 9 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल यहां पर मनीष आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए गौतम गायकवाड़ आते हुए, तो चलिए कांबोडी टीम के कैप्टन यहां पर सोनू आ चुके हैं, तो पीयू स्पोर्ट्स 11 फुंडी टीम के कप्तान भी रवाना होते हुए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से खराब क्रिकेट यहां पर साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम की ओर से की जा रही है। कम से कम रन बचाने हैं, मैच को बचाना है तो रन बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 39 रन चेस नहीं करने दिए थे माउलगांव 11 टीम को, लेकिन यहां पर सिर्फ 9 रन लगे स्कोर कार्ड पर, और लगभग देखा जाएगा तो 2 गेंदें फेंकी गेंदबाज पवन केने ने कैसेटिक लाइन से गेंदबाजी करते हुए। यहां पर गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड के बीच में यह लड़ाई होगी। फ्लाइट दिया था इस गेंद के ऊपर, जिस तरीके से ये जो गेंद फेंकी थी ना, ऐसा लग रहा था कि स्पिन करेंगे, थोड़ी सी अंदर की तरफ लाएंगे, और बिल्कुल यहां पर उन्होंने वो कोशिश नहीं, थोड़ी नाकामी में नजर आते हुए, टर्न मिली नहीं है। और देखिए यहां पर व्हाइट बॉल का करार अंपायर की ओर से आता हुआ, और व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 10 रनों के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर भी तोहफा कबूल किया था, ललचाया था जरूर, लेकिन कामयाब हुए बैट्समैन गौतम गायकवाड़। लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर एक संजीवनी प्रदान करने वाला छक्का साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम को मिलता हुआ, और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 16 रनों के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक छक्के ने 2 खिलाड़ियों को समझने की बातें बताने के लिए मजबूर किया, और यहां पर दोनों खिलाड़ी पवन केने को समझाते हुए कि छक्का खाया जरूर आपने, थोड़ा मनोबल मत खींचो, अपने गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और जो गेंदें आपकी फेंकनी है वो गेंदें मात्र फेंकना आपको जरूरी है। चलिए छक्का है, बैट्समैन मारेगा, बैट्समैन के हाथों में बल्ला दिया जाता है, जो हमेशा गेंदबाजों के कत्ल करने के लिए उतरते हैं, और यहां पर देखिए संजीवनी प्रदान करने वाला छक्का आता हुआ, जाकर डालने की कोशिश ऑन साइड में स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर दौड़ते हुए, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए मना कर दिया। 1 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। इस ओवर की गेंद की बातें करेंगे तो टोटल अभी भी गेंदें बची है, टोटल 2 गेंदों में एक हाथ बड़ा हिट आएगा। बिल्कुल पहला व्हाइट बॉल इस इनिंग्स का आता हुआ, क्योंकि पिछले 2 गेंदबाजों ने कोई भी खराब गेंदबाजी नहीं फेंकी, खराब गेंद भी नहीं फेंकी, जिसकी वजह से अपने अगले गेंदबाजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सके। लेकिन यहां पर एक बॉल वाइड आती हुई पवन केने की ओर से, और एक्स्ट्रा जो बॉल बढ़ी है ना, उसकी वजह से उन्हें मार एक मिली है जरूर 6 रनों की। बैकफुट पर जाकर हवा में खेलने की कोशिश, डीप लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से फील्डर वहां पर तेजी के साथ आते हुए, लेकिन तब तक मौका था यहां पर दूसरी रन लेने का, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए, और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रनों के ऊपर। एक गेंद बची है, इस एक गेंद के ऊपर यदि बड़ा प्रहार रितेश मडवी के बल्ले से आएगा तो शायद एक सम्मानजनक टोटल 3 ओवर में बनेगा, और आखिरी ओवर में देखा जाएगा 15 भी रन जोड़ेंगे तो 40 रन इनके टीम के खाते में। लेकिन इसके लिए जो बैट्समैन थे वो मात्र लौटे, अब मिडिल ऑर्डर्स की ये कड़ी अपने टीम के लिए संघर्ष करती हुई। देखिए बॉल कितनी अच्छी है, और इसीलिए तो जाने जाते हैं, कमबैक करना बेहतर जानते हैं। तो इसी के साथ ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद
कितनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। मनीष पवार को लगा था कि ये गेंद जाएगी सीमा पार, लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी, अगर ये गेंद विकेटों के ऊपर पड़ती तो शायद आउट होकर लौट सकते, लेकिन बल्ले के साथ बचा अपने आप को। और ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम। अब आने वाली 6 गेंदें बची होंगी और 6 गेंदों के लिए कैप्टन किस गेंदबाज का पैंतरा यहां पर यूज करेंगे? तो राहुल केने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए निशान ने एक छक्कों की मदद से अपने पारी को जरूर संभाला है। कहते हैं जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। तो यहां पर निशान को दिखाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कसी हुई गेंदबाजी चल रही है, इस वक्त बात करेंगे जो बजरंगबली गुरसे बी टीम के गेंदबाजों की ओर से, और उसी गेंदबाजी के आधार पर मैं कहूंगा जो टीम मेन बैट्समैन थे साई स्पोर्ट्स 11 नावट टीम के, वो मात्र बल्लेबाज रोहन, भूषण और मनीष और उसके साथ साथ वैष्णव, ये टॉप ऑर्डर का खात्मा किया। गेंदबाजों ने मेहनत ली और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए लो स्कोर को रोकने की कोशिश होती हुई। लास्ट ओवर है, पहली बॉल ऑन साइड में, डीप लॉन्ग लेग का फील्डर गेंद के नीचे आएंगे जरूर, लेकिन तब तक मौका बना 2 रन लेने का। तीसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया यहां पर बैट्समैन गौतम ने। तब तक यहां पर 2 रन बटोरते हुए रन आए, कैसे भी रन आना बहुत जरूरी होगा, और इसीलिए कोशिश यहां पर करते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज वाइड आए, एक्स्ट्राज आए, बाईज आए, कैसे भी आए, इसी की कोशिश में तो होगी, क्योंकि रन तो चाहिए बनाने के लिए। तेव्हा खेळाडूंनी विनंती असेल डगआउट मधून कुठल्याही खेळाडूंनी आवाज द्यायचा नाही बा। शॉट बढ़िया, स्टैंड एंड डिलीवर, हवा में है काफी देर तक लेकिन नो चांस, इनटू द फैंस। ये दूसरा छक्का बल्लेबाज यहां पर गौतम उर्फ कृष्णप्पा गौतम गायकवाड़ के बल्ले से, बिग हिट, मैक्सिमम 6 रन, संकट मोचन बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर आज गेंदबाजी भी काफी जबरदस्त फेंकी, मैच में विनिंग ओवर फेंका माउलगांव टीम के खिलाफ, और यहां पर आप देख सकते हैं अब संघर्ष में संजीवनी प्रदान करने वाला छक्का 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रनों के ऊपर। गेंदबाज फिर से एक बार राहुल केने यहां पर तैयार होते हुए 2 गेंदों में 8 रन खर्च करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बार उंगलियों को फेरा था जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई बॉल। अंपायर मनोहर द्वारका चोरगे का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। मैच में थोड़ा सा बनाने की कोशिश, अगर 4 गेंदों में और भी रन जुटा पाती है तो नावा टीम को यह मैच बनेगा, लेकिन क्या इतनी आसानी से मारने का मौका दे पाएंगे? तो जहां पर बाउंसर गेंद थी बिल्कुल बीट किया यहां पर बैट्समैन को, और एक बाउंस का इशारा अंपायर कॉल करते हुए बॉलर के लिए। और क्या जबरदस्त सोच होती है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो, जब आपके पास 50 ओवर होते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, 50 ओवर में आप 50 बाउंसर डालेंगे तो 50 गेंदें आपकी सेफ होंगी, 10 ओवर आपने सुरक्षित डाले। टेनिस क्रिकेट सीमित ओवर होते हैं, 5 या 4 ओवर के होते हैं, उनमें से 4 गेंदें भी आप बाउंसर डालेंगे ना तो 4 गेंदें आपके पास डॉट, और इंपॉर्टेंट एक डॉट बॉल होता है क्रिकेट में। ये देखिए धीमी गति की गेंद, रन लेने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, ये खराब क्रिकेट है और डायरेक्ट हिट हुआ मेरे ख्याल से, और गिल्ली अभी खेरी, और इसी के साथ बैट्समैन आउट होते हुए लौटे पैवल की तरफ। व्हाइट बॉल का करार अंपायर का, 1 रन एक्स्ट्रा जरूर मिलेगी, लेकिन बैट्समैन को मात्र चलता पलना पड़ेगा, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 5वां। हल्की सी बेल को टच करती हुई बॉल आप देख सकते हैं, जहां से बैट्समैन दौड़ लगाए थे उन्होंने रन के लिए। व्हाइट बॉल तो जरूर था, लेकिन थ्रो तेजी के साथ और बेल्स यहां पर उड़ी, और इससे के साथ अंपायर की उंगली हुई खड़ी, विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। लेकिन फिर भी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर आपको देखने को नजर आई इस वक्त गौतम गायकवाड़ की ओर से। तो पार्थ न्यू बैट्समैन आते हुए साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम की ओर से। आखिरी गेंदें बची है टोटल आप देख सकते हैं 3 गेंदों में। यहां पर पार्थ पाटिल को बल्लेबाजी के लिए कैप्टन ने इनवाइट किया 3 गेंदों के लिए, और उनका साथ देते हुए गौतम सुरक्षित है, माफ कीजिएगा, रितेश मडवी को यहां पर लौटना पड़ा जो साथ देने के लिए आए थे। और आखिरकार आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखते तो बेहतर होता, क्योंकि क्या जरूरत थी जोखिम उठाने की। पार्थ के लिए तेज गेंद फेंकी थी जरूर, लेकिन डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई जबरदस्त कमबैक। हालांकि छक्का जरूर आया था यहां पर दूसरी गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक करते हुए। और मैं कहूंगा जो टीम है सामने, जो बजरंगबली गुरसे भी, इनके सामने ये रन कुछ नहीं है, और जिस तरीके से कम 50 का आंकड़ा भी छू पाती तो मैच में मजा आ सकता है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है, लो स्कोर के मैच भी काफी हाई वोल्टेज होते हैं।
यहाँ पर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन देखना होगा अंपायर की उंगली यहाँ पर हुई खड़ी और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ छठा यहाँ पर साई स्पोर्ट्स 11 नावे टीम का। 3 गेंदें थी आखिरी और 3 गेंदों के ऊपर ऐसा लग रहा था 1-2 बड़े शॉट आएंगे, लेकिन वो शॉट मात्र मिले नहीं और बिल्कुल यहाँ पर नावा टीम को रोकने में कामयाब हुई। हालांकि पवन केने थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 10 रन आए थे, लेकिन भावेश पवार का 1 ओवर पावर पे 8 रन दिए, 1 विकेट इनके नाम पर। सेकंड ओवर में कपिल केने ने मात्र काफी प्रभावित किया, सिर्फ 1 रन देकर 2 सफलता उस गेंदबाज के नाम पर। और क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। तो जय भुईर यहां पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। आखिरी 1 बॉल का खेल यहां पर बचा हुआ। पहले इनिंग्स का क्या शानदार गेंदबाजी के तहत साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम को रोका। क्या आखिरी गेंद के ऊपर आएगा कोई बड़ा शॉट या फिर से एक बार गेंदबाज रोकने में होंगे कामयाब राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये देखिए यहां पर हुई है गलती या नहीं। चलिए यहां पर आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ मिला पंजा। 5 रन यहां पर मिलते हुए और कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत है गुरसई 11 टीम के लिए, क्योंकि जहां उम्मीदें नहीं थी वो उम्मीदें यहां पर जताई खास करके साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम के लिए। और इस 5 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ आप देख सकते हैं 34 रनों के ऊपर। सर भावेश पवार भी देखते रहे कि गेंद में गति बहुत थी और जहां लेग स्टंप से बाहर ये फेंकी हुई गेंद थी, मौका ही नहीं मिला इन्हें पकड़ने का और लॉन्ग स्टॉप सी मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर ये 22 का चौका, एक वाइड की रन, 5 रन मिलेंगे। अब मात्र थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी साई स्पोर्ट्स 11 नावा टीम के बल्लेबाजों ने। आखिरी बॉल पहले इनिंग्स की, पंजा मिला, क्या आखिरी गेंद के ऊपर क्या मिलेगा। तीसरा ये लाइन परफेक्ट है, रन की कोशिश, डायरेक्ट हिट और अंपायर की उंगली भी खड़ी। भावेश सर अभी भी नाराज है क्योंकि जानते हैं क्या जरूरत थी व्हाइट बॉल फेंकने की जहां से 5 रन मिले। और इसी के साथ पहले इनिंग्स का खेल समाप्त हो चुका है और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद साई स्पोर्ट्स 11 नावे टीम का स्कोर है 34 रन। जीतने के लिए 24 गेंदे 35 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेस नहीं है, जो टीमों ने टॉस जीता है उसी टीम को जीत दिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लाइन अप करके आइए पवन, ये टीम का रूल्स रेगुलेशन आपको रखना होगा क्योंकि बहुत सारी टीमों को पेनल्टी मिली है और उसी हिसाब से लाइन अप करके मैदान छोड़ना है और लाइन अप करके लिए रन है टोटल 35 रनों का टारगेट। हमारी लाइव टीम फॉर्चून इवेंट्स राजेंद्र दादा मात्रे कृष्णा एंड टीम यहाँ पर काफी मेहनत लेती हुई उनके जरिए ये आपको दृश्य दिखाए जाएंगे। और ये जो दृश्य है मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा अपने कैमरे में कैद कीजिए कितनी बड़ी लाइनअप टिकट की ये शिस्तबद्धता होती है और ये दृश्य टेनिस टिकट में बहुत अच्छे होते हैं और इस नियमों का पालन करते हुए। तर याच दरम्यान अनिल उलवेकर साहेब, उलवेगावचे अनिल उलवेकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। जावं आहेत खऱ्या अर्थानं मच्छिंद्र पाटील यांचे, तर मी त्यांना विनंती करतो यावं आपण व्यासपीठावर। तर इथे 34 धावा झाल्यात, 35 धावांचं टार्गेट मात्र इथे असेल। या धावा कशा पद्धतीने होतील याचं धावतं वरण पुन्हा एकदा घेऊन जाऊया। प्रवीण दुगाडे सर, मॅम फ्रॉम पोयंजे, थँक्यू। तर टॉस साठी आम्ही विनंती करतो बघा, कांबोटी संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत। तर फुंडे संघाचे कॅप्टन पीयू स्पोर्ट्स 11 फुंडे टॉस साठी आपण। हॅलो, चला कांबोडी संघाचा संघनायक या ठिकाणी दाखल झालाय। तर पियुष तर या दरम्यान पुंडे संघाचा संघनायक संदीप दाखल मस्कर व्हायचा साहेब सुकापूर यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय। त्यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर। अर्थातच राजकीय क्षेत्रातील आमदार नेतृत्व त्यांचंही मनापासून आम्ही धन्यवाद देतो। यावं व्यासपीठावर आपलं पुन्हा एकदा नगरसेविका ट्रॉफी 2021 तोंडरेच्या या स्पर्धेमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। या बोलूया मॅच कडे पुन्हा एकदा इथे प्रवीण दुगाडे सर यांच्याकडे। तर नावे संख्या लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि विनंती करतो आम्ही इथे बॅटिंग करणाऱ्या गोरसई संघाला आपण जोडी लगेच मैदानात पाठवा। हॅलो, चला पुंडे संघाचा संघनायक आपल्यापर्यंत कॉल पोहोचत असेल तर लवकरात लवकर दाखल व्हायचा बा। तो तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। परी 11 साई और परी 11 और साई 11 क्रिकेट क्लब तोंडरे द्वारा आयोजित पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारपोरेटर साईमान उज्ज्वलाताई विजय पाटिल इनके नाम से जिस ट्रॉफी को नवाजा जा चुका है, कॉरपोरेटर ट्रॉफी 2021, जिसकी पहली इनामी राशि है 1 लाख रुपए की।
उस ट्रॉफी में आप सभी का स्वागत। एक दूसरे दौर का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं जहां पर 34 रन बनाए जा चुके हैं, 35 रनों की दूरी है, लेकिन इस विकेट को देखते हुए जिस लाइन और लेंथ से जय बजरंगबली गुरसई टीम ने गेंदबाजी की थी, गुरसई बी ने, उसी तरह अगर गेंदबाजी होती है तो ये मुकाबला यकीनन फाइटेबल मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है क्रिकेट में बड़ी टीम हो तो बड़ा क्लास, जिसका टेम्परामेंट अच्छा, जिसका खेल अच्छा, वो क्लास देखने में मजा आता है। क्रिकेट में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो अच्छा खेले वो बड़ा, जो खराब खेले वो छोटा, यही मानता हूं मैं। तो चेंबूर से आए हुए हमारे संतोष जी मिडवाउकर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथी कमेंटेटर, अगले मैच में आपसे वो रूबरू जरूर होंगे। कॉर्पोरेटर ट्रॉफी 2021 पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेटर साहिबान उज्ज्वला तई विजय पाटिल, इनके नाम से इस ट्रॉफी को नवाजा जा चुका है। इस मुकाबले का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। गेंदबाज अगर पूरी कोशिश करे तो यकीनन ये मैच फाइटेबल हो सकता है, लेकिन शुरुआती ओवर काफी कुछ महंगा हो सकता है। और ये देखिए गलत फील्डिंग हुई, गलत फील्डिंग की वजह से गेंद सीधा गई तेज रफ्तार भरी 4 रनों के लिए बाहरी किनारा लेकर डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। हा, जे स्क्रीनच्या समोर प्रेक्षक आहेत ना, त्यांना विनंती असेल की आपण बाजूला व्हा। अब देखिए ब्लैक स्क्रीन के सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वहां से हटिए प्लीज। आप कैमरे में दिख रहे हैं भाई, आपकी छवि नजर आ रही है, आपके घर वाले हमें फोन कर रहे हैं, भाई हमारा बंदा तो काम पे गया था, मैच कहां देख रहा है। ये देखिए बैक टू द बॉलर, ये मैच एयर टाइट बन सकता है। स्ट्राइकर एंड पर अगर हम देखें, जय बजरंगबली घोरसई बी की तरफ से ओपन करने के लिए आ चुके थे पवन केणे और संदेश केणे। हालांकि जो चौवा था वो नसीब का था, यकीनन जो रफ्तार थी वैष्णव भोयर की, उस रफ्तार की वजह से गेंद ने जिस तरह से बाहरी किनारा लिया था, गेंद सीधा गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन से खाता खुला है 35 का पीछा करते हुए। इस ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयारी में थे वैष्णव भोयर, सैंडी पालकर और द्वारकानाथ सोर के अंपायर की भूमिका निभाते हुए। एक अच्छे अंपायरिंग का नमूना सुबह से मैं देख रहा हूं। एक खूबसूरत क्रिकेट का माहौल, एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवा सजोया है मच्छिंद्र देवीदास पाटिल इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजनकर्ताओं ने। स्लोअर वन की थी वेरिएशन के तौर पर, मिड ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल जरूर मिला। रितेश ने जब तक इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी तब तक सिंगल मिला बल्लेबाज। तर याच दरम्यान व्यासपीठामध्ये आगमन झालंय सन्माननीय सचिन दादा तांबे यांचं आगमन झालंय, त्याचबरोबर आमचे वैभव पाटील, वैभव पाटील घोडगाव यांचं देखील वैभव शेठ भोईर यांचं देखील आगमन होत आहे, त्यांचं देखील आपण स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करूया। तसेच आमचे सचिनजी तांबे यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। प्रेक्षकांना विनंती आहे जे पडद्याच्या आतमध्ये बसले त्यांना पाठीमागे बसायचं आहे। विकेट कीपरच्या पाठीमागे जे प्रेक्षक आहेत बघा, लक्ष द्या, स्क्रीन समोर कलिंगडवाला आलाय, त्याच्या जवळ जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी पाठीमागे बसा प्लीज। तो देखिए वैष्णव भोयर के इस ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट ऑन पुल के जरिए इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद ट्रैवल हो रही है 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ 5 और 4 बने 9। संदेश केणी ने अपना खाता खोला इस चौवे के साथ। 35 रन लग तो छोटे रहे हैं, लेकिन इसी तरह अगर बाउंड्रीज आती रही तो यकीनन ये और ज्यादा छोटे नजर आते हुए हमें नजर आएंगे। तो रन तो पहले से कम है, गेंदबाजों को सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी करनी होगी इन रनों को बचाने वाली। वहीं बल्लेबाजों ने जो कोशिश की रन बनाने की, वो कोशिश उनकी कारगर साबित हुई है। जिस अंदाज से रनों का पीछा होना चाहिए जय बजरंगबली घोरसई बी द्वारा, उनके बल्लेबाजों द्वारा वो कोशिश उनकी रंग ला रही है। ये देखिए क्या रफ्तार थी इस गेंद पर वैष्णव भोयर की। 1 रन जरूर मिला बाय के तौर पर, सैंडी पालकर का इशारा आ चुका है और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगला मुकाबला होगा PU11 फुंडे बनाम जय हनुमान कामोटे के बीच। एक और तगड़ी फाइट हमें इस ग्राउंड के ऊपर नजर आएगी।
राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत ही बढ़िया खेला है शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को, गेंद सीधा जा रही है, रास्ता नाप रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। वैष्णव भोईर का ये ओवर जो बेशकीमती था टीम नावा के लिए, उसी ओवर में रन बटोरे हैं अब तक 14 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदे, अब 21 रनों की जरूरत, 35 का करना है पीछा। देखिए क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है दोनों ही दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, पवन हो या फिर संदेश केणी हो। और देखिए पहले मैच में इन्होंने 82 रन जोड़े थे, एक साझेदारी निभाई थी। और क्रिकेट में अमूमन ये कहा जाता है कि अच्छी साझेदारी हो, भारतीय टीम टेस्ट मैच में साझेदारी करना भूल गई थी, उस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के खिलाफ। तर म्हात्रेपडा आणि दापोली टीमचे कॅप्टन आपण उपस्थित व्हा, कारण पुंडे संघ थोडासा ट्रॅफिक मध्ये अडकलाय, थोडासा वेळ होईल त्यांना, तर आपण नेक्स्ट मॅच खेळून आहोत या ठिकाणी म्हात्रेपडा वर्सेस दापोली। चौदह रन क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश रोहन घरत ने इस दूसरे ओवर की शुरुआत की थी, बल्ले से रन आता हुआ 15 पर आता हुआ टोटल, 20 की दूरी तय करनी है। गेंदें बची हैं 17, ऐसे में 17 गेंदें और 20 रन। मुकाबला हाई वोल्टेज होना जरूरी है, हाई वोल्टेज होने के लिए अब गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी। पहले ओवर में मैलेंट्री पावर प्ले में जो बल्लेबाजों को काम करना था, 10+ रन जो लाने थे वो उन्होंने लेकर आए हैं वो। अब इस मुकाबले को अगर एयर टाइट बनाना है, दर्शकों के लायक, देखने लायक अगर बनाना है, तो गेंदबाजों को कोशिश करनी होगी, वरना वन साइडेड। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर, लेकिन खोद के निकाला यहां पर पवन ने इस गेंद को खोद के निकाला था, सिंगल जरूर मिला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। 16 पर आता हुआ टोटल, देखिए 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। मंच पर अगर हम देखें तो इस विभाग की कारपोरेटर साहिबान, जिनके नाम से इस प्रतियोगिता को नवाजा जा चुका है, सौभाग्यवती उज्ज्वलताई विजय पाटिल इस मैच का मजा लेते हैं, और उनके साथ उनके पति विजय दादा पाटिल भी इस मैच का मजा लेते हुए। लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। व्हाइट्स नहीं चलेंगे, नो बॉल्स नहीं चलेंगे। अगर इस मैच को एयर टाइट बनाना है तो डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना होगा। शॉर्ट टर्म क्रिकेट, हमेशा हम कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म क्रिकेट एक ओवर आपका खेल बनाती है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ती भी है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला बाएं हाथ के खिलाड़ी ने, संदेश ने, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला। अब गुरसई भी जय बजरंगबली ये जानती है कि इक्का दुक्का से काम उनका चलने वाला है। एक आध अगर खराब गेंद आए उसके ऊपर अगर प्रहार किया जाए तो वन साइडेड मुकाबला हो सकता है। तो वो जो कोशिश है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिकेट में हमेशा आपके ये दिमाग में होना चाहिए, मुझे कब कुछ किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। आरपीएल में आपने देखा जिस दिमाग के जादूगर को लोगों ने कहा था कि अब इनके दिमागी जादूगरी खत्म हो चुकी है, लगभग पूरा रायगढ़ जिन्हें भूल चुका था, उन्होंने आरपीएल को अपनी कप्तानी के आधार पर जीत दिलाई अपनी टीम को। ये होता है दिमागी पैंतरों का इस्तेमाल। तो दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए इस खेल में कि कब क्या सिचुएशन कैसी हो और उसे किस तरह से हैंडल हमें करना चाहिए। ये उंगली उठी अंपायर की और इसी के साथ विकेट नंबर पहला 20 पर गिरता हुआ पवन केणे आउट होने वाले खिलाड़ी। देखिए 7 गेंदों में 12 रन इन्होंने बनाए। इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ पर मुझे चारों तरफ दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। तो सोचिए यहाँ का 7-12 का भाव क्या होगा। 7 गेंदे 12 रन, बेशकीमती रन यहाँ पर जोड़े भावेश पवार, एक और स्टार। पहली बार इस प्रतियोगिता में अपने बल्ले का जौहर दिखाने का मौका मिला है, लेकिन जो गेंदबाजी उन्होंने की वाकई काबिल तारीफ। जितनी भी तारीफ की जाए इस टैलेंटेड खिलाड़ी की,
उतनी कम है। मेहनत मेहनत और मेहनत करके इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। ढेर सारी मेहनत इनके क्रिकेटिंग जीवन को अगर झंझोड़ा जाए या टटोला जाए बचपन से लेके आज तक, तो ढेर सारी मेहनत, कई जीवन में इन्होंने संघर्ष किए हैं। यकीनन भावेश पवार ने ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं इस खिलाड़ी के, और होने भी चाहिए, क्यों ना हो। संघर्ष से प्रेरणा मिलती है और इन्होंने अपने जीवन में वो संघर्ष किया है इस मुकाम तक आने के लिए। आज भावेश सर के नाम से बुलाने वाला ये खिलाड़ी है भिवंडी तहसील में। सर का ओहदा यूं ही किसी को नहीं मिलता। सर डॉन ब्रैडमैन, सर सचिन रमेश तेंदुलकर, थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है बीमर को चेक करने के लिए। सर विवियन रिचर्ड्स, देखिए ये महानतम खिलाड़ी थे इंटरनेशनल क्रिकेट के जिन्हें सर की पदवी मिली थी, और ऐसे कई खिलाड़ी। डॉन ब्रैडमैन का जिक्र तो हमने किया है। सर रिचर्ड हैडली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद सर कपिल देव निखन, जिन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो ऐसे कई रिकॉर्ड्स बनते हैं तोड़ने के लिए। क्रिकेट है, क्रिकेट में हर एक दिन एक नए सूरज का उदय होता है, एक नया सूर्योदय हमें नजर आता है। बीमर चेक किया जा रहा है। जैसे फेयर डिलीवरी है, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदे 14 रन। यहां पर हर एक डॉट गेंद कीमती होगी टीम नावा के लिए। हर एक सिंगल, हर एक बाउंड्री, हर एक छक्का कीमती होगा यकीनी तौर पर जय बजरंगबली घोरसई बी के लिए। तो डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ेगी तब नावा टीम इस मुकाबले में शिरकत कर पाएगी, वरना नहीं। गौतम गायकवाड़, भावेश ने ऑन साइड के ऊपर कलाइयों के सारे इस गेंद को मोड़ा। वाइड स्लॉग के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया। 2 रन जरूर मिले, गलत फील्डिंग हुई और वहां पर तीसरा रन मिलता हुआ क्या मिलेगा? चौथा। और ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, चौथा रन पा लिया। 11 गेंदे, अब 10 रनों की जरूरत। टीम का टोटल 25-35 का पीछा करते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप इतनी कड़कती धूप में 4 रन दौड़कर पूरे किए? तो स्टैमिना का भी होना जरूरी है, फिटनेस का भी होना जरूरी है। अगला मैच, योगेश जरा ध्यान दीजिए, अगला मैच किन 2 टीमों के बीच है। और ये देखिए युवराज सिंह ने जो फ्लिक किया था स्टुअर्ट बॉर्ड के खिलाफ, वही फ्लिक भावेश पवार के जरिए हमें नजर आता हुआ। सीधा नंबर आया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 6 रन फ्लिक के जरिए ये छक्का। सोचिए जब फ्लिक में छक्का आता है तो उनके रिस्ट में कितनी ताकत होगी। रिस्ट क्रिकेट जो हम कहते हैं ना, पंजे वाला क्रिकेट, उसमें बहुत बड़ी ताकत होगी क्योंकि गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर लेते हैं। छक्के ने तो मुकाबला एक तरफा किया है और इस दुक्के ने और ज्यादा नजदीक मुकाबला ये लेकर आए हैं भावेश पवार। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 रन की अभी भी दूरी। एक रन जरूर मिला, अभी भी 1 की दूरी है और ये ओवर थ्रो, और इसी के साथ इस मैच को जीता जय बजरंगबली घोरसई बी ने। मैन ऑफ द मैच अब जरूर गुलशन हमारे स्कोरर हमें बताएंगे कि इस मैच का हीरो कपिल केणे। 1 ओवर जिन्होंने किया, महज 1 रन दिया, 2 विकेटें निकाली, उस कपिल केणे को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच। लाइनअप करके दोनों टीम को शेक हैंड करके इस ग्राउंड से बाहर निकलना है। तो चेंबूर से आए हुए हमारे मिडबावकर सर अगले मैच की कमेंट्री करेंगे। संतोष जी मिडबावकर, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा